हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप विकलांग स्कूटी योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो साथियों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक पे जो है स्कूटी योजना का जो है फॉर्म भरा जा रहा है, वह भी ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। तो फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, एक फॉर्म मुझे मिला है जो मैं भर के आपको बताया हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए फॉर्म पर ले चलते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपको सबसे पहले एक सादा पेज ले लेना है, उस पर आपको लिखना होगा। इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं सभी दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पेज पे, सबसे पहले ऊपर लिखना है सेवा में, फिर यहाँ पे लिखना होगा ब्लॉक मुख्यालय अधिकारी, जो आपका ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट है वह आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विषय करके लिखना है विकलांग स्कूटी प्राप्त करने के संबंध में। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं, जो भी आपका नाम है, फिर यहाँ पे पुत्र, अगर महिलाएं हैं तो पुत्री भी लिख सकती हैं, पत्नी भी लिख सकती हैं। यहाँ पे अपने पिता का नाम भरना है। उसके बाद निवासी लिखना है, ग्राम व पोस्ट जो है आपका भर देंगे, तहसील जो है आपका यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जो आपका जिला है वह आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आपका जो विकलांगता का प्रकार है, यहाँ पे का एक चलन निःशक्त विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरा विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या इतना है। आपका जो भी विकलांगता का प्रमाण पत्र संख्या है वह आपको यहाँ पे भर डालना होगा। उतना डालने के बाद साथियों, मुझे चलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं एक मजदूर हूँ, जिसके लिए मुझे अपने निवास स्थान से दूर जाकर मजदूरी करना पड़ता है। वहां जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, अतः मुझे दिव्यांग स्कूटी की अत्यंत आवश्यकता है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे, भारत राज्य सरकार द्वारा, या तो भारत सरकार द्वारा चाहे तो राज्य सरकार द्वारा, विकलांग स्कूटी योजना के अंतर्गत सरकारी खर्च पर विकलांग स्कूटी जो है देने की कृपा करें। इतना साथियों आपको लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे लिखना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा धन्यवाद, और जिस दिनांक को आप यहाँ पे ब्लॉक पे अपना फॉर्म जमा करेंगे वह आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना नाम जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके नीचे एक लाइन खींच देंगे तो पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे सिग्नेचर किए हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक 10 रुपए का शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। तो साथियों यह शपथ पत्र कैसे बनेगा, तो आपके एरिया में कोई वकील है, या तो आप अपने जो है तहसील पे चले जाइए, वहां पे कोई वकील पकड़ के अपना जो है यहाँ पे शपथ पत्र बनवा लीजिए। शपथ पत्र में क्या लिखना है ये आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं साथियों। यहाँ शपथ पत्र पे आपको लिखना होगा जो भी आपका नाम, मैं इतना लिखने के बाद जो आपका नाम है इतना लिख देंगे, निवासी, ग्राम व पोस्ट जो है, तहसील जो भी आपका है, जिला जो है का निवासी यह की शपथ लेता हूँ मेरे अथवा मेरे परिवार द्वारा इससे पहले विकलांग स्कूटी योजना में कभी आवेदन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा इस दिव्यांग स्कूटी से जो स्कूटी प्राप्त होगा मैं उसे 8 वर्षों तक अन्य किसी को हस्तांतरित विक्रय नहीं करूंगा, तथा पूर्व में भारत तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना के अंतर्गत विकलांग स्कूटी प्राप्त नहीं किया है, तथा आवेदन में अंकित समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज जो है पूर्णतः सही है। आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद अगर कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी, इतना लिखने के बाद साथियों पेज पलट दीजिएगा। अगर आपका हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाएगा तो दूसरे पेज के पीछे जो नोटरी होता है वहां पे आप लिख सकते हैं, योजना के अंतर्गत विकलांग स्कूटी प्राप्त किए जाने की स्थिति में मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी, तथा योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई विकलांग स्कूटी की लागत एक मुश्तमय ब्याज के विभाग को वापस जमा कराने का मेरा उत्तरदायित्व होगा। यानी एक मुश्तमय ब्याज जो होता है
अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आवेदन फर्जी पाया जाता है तो आपसे स्कूटी का जो पैसा है ब्याज के रूप में विभाग द्वारा कानूनी तौर पे जो है कि लेने का अधिकार होगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना है साथियों। इसका साथियों जो है मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके भर सकते हैं अपना फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक भर देना है, फिर शपथ करता है यहाँ पे अपना नाम, अपना गांव, अपना जिला यहाँ पे लिख देंगे साथियों। उसके बाद साथियों वीडियो में बताना चाहूंगा कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। अगर योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे कवर किए हैं कि दिव्यांग स्कूटी योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। तो साथियों यहाँ पे आपने शपथ पत्र और यहाँ पे जो है आपने लिख लिया है, आवेदन पत्र दोनों लिख लिए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले है, अगर आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं तो उसका प्रमाण आपको देना होगा। वीडियो में बताया हूँ कैसे वह बनेगा। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता दर्शाने वाली एक फोटो आपका नोटरी पे लगेगा साथियों। उसके बाद आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन, पीपीओ नंबर। यहाँ पे जितने भी लाभार्थी हैं अगर वह अपना पेंशन पाते हैं तो उनको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। अपने जो वहां पे लिखे हैं आवेदन पत्र उसमें अपना पीपीओ नंबर भी भर देना है। अगर आपने पढ़ाई किया है 10वीं तक तो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट दे देंगे, तो वह आपका जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगा। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पे 10वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, नहीं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। तो साथियों यहाँ पे शपथ पत्र आपने बना लिया है, ऊपर मैं बताया हूँ। तो आइए आपको यहाँ पे बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसे लगा है। तो यहाँ पे साथियों देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आधार कार्ड है साथियों। सुरक्षा के लिए यहाँ पे इनका फोटो नाम हम सब मैं हटा दिया हूँ, ब्लर कर दिया हूँ, तो आप उसका बस जो है फॉर्मेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड आपका यहाँ पे जैसे फोटो कॉपी कराए हैं ऐसे फोटो कॉपी आपको आधार कार्ड को करा लेना है। उसके बाद आपका जो यूनिक आईडी होता है, डिसेबिलिटी कार्ड जो होता है, सर्टिफिकेट होता है, यूडीआईडी कार्ड भी कहते हैं, वह आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फोटो कॉपी जब कराएंगे तो आपको यहाँ पे उसका सिग्नेचर करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो है सिग्नेचर कर देंगे। उसी प्रकार साथियों यहाँ पे आपको बनवाना है, जैसे ये आपका यहाँ पे राशन कार्ड हो गया। आपका राशन कार्ड जो है डिजिटली फॉर्मेट में चाहिए, पेपर वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिजिटली राशन कार्ड आप ऑनलाइन कहीं से प्रिंट करवा लेंगे, साइबर कैफे कहीं पे जाके, या आपके अगल एरिया में कहीं पे ऑनलाइन आवेदन होता है तो वहां पे जाके आप डिजिटली अपन राशन कार्ड जो है प्रिंट आउट करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद आपका जो है आय प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी करवाने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जब अपना बनवाएंगे तो आपको उस पर भी सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पे लगवाना होगा, फिर वहां पे आप सिग्नेचर कर लेंगे। अगर साथियों आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आपको यहाँ हाई स्कूल सर्टिफिकेट की जगह 10वीं का सर्टिफिकेट की जगह आपको जन्म प्रमाण पत्र लगवाना होगा। साथियों इतना बनवाने के बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ वैसे वैसे फॉर्म को ऐसे करके और सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना है जो आपने एप्लीकेशन आवेदन पत्र लिखा है वह। उसके बाद आपका जो नोटरी होगा, शपथ पत्र होगा, आपको ऐसे फिर उसके पीछे लगाना है। फिर आप ऐसे आधार कार्ड लगाएंगे, फिर यहाँ अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे, राशन कार्ड लगाएंगे, आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ऐसे ही लगाकर साथियों इसे ले जाकर अपने ब्लॉक पे जो अधिकारी होते हैं उनके पास यह जमा कर देना साथियों। आप जैसे ही जमा करेंगे वहां से आपको एक रसीद पावती दी जाएगी, उस पावती को आपको संभाल के रखना है। फिर उसके बाद साथियों जैसे आपका फॉर्म पूरा डिटेल चेक होगा तो आपका जो है लिस्ट पे नाम निकाला जाएगा। तो आपके पंचायत भवन पे उसका लिस्ट लग सकता है या आपके गांव के प्रधान के यहाँ उसका लिस्ट आके लग सकता है। अपने ब्लॉक पे भी आप 1 हफ्ते 10 दिन बाद जाके अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। नाम चेक करने के बाद जैसे ही स्कूटी योजना का जो है आवंटन शुरू होगा आपको आवंटन जो है साथियों यहाँ पे दिया जाएगा।